नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग आईओटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आईओटी के बारे में जैसा कि आप लोगों को मैंने एक पहले इसकी वीडियो बताया है जिसमें बेसिक स्टार्ट कर दिया था और जो लास्ट चैप्टर है आईओटी का हमारा उसके कुछ प्रमुख टॉपिक्स हमने जो है डिस्कस किए थे। इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम लोग उसके आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व विकास का। आईओटी में व्यक्तित्व विकास का है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ और पढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, जिससे कि आप लोग ओ लेवल आईओटी ओ लेवल के पेपर के साथ साथ और भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें आपको अगर ये चीज़ें आपने सीख ली तो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो आइए आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो ये शब्द है ये आपका लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो उसके गुण होते हैं उनको कैसे दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना है, यानी अपनी पर्सनैलिटी को या अपने व्यक्तित्व को कैसे दूसरे के सामने हमें प्रेजेंट करना है, अपनी बातों को दूसरे को कैसे बताना है, किस तरह से सामने वाले को, कोई बिजनेस कर रहे हैं हम या किसी वर्क में हैं तो सामने वालों को कैसे इम्प्रेस करना है, उसको कैसे अपनी बात समझानी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्ड आपका पूछा जाता है शब्द जो है किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का है और इसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में है, यह स्वयं और दूसरे के प्रति एक व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता है। यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है हम किसी अदर पर्सन से किस तरह से बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी में आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक और मानसिक व्यवहार सम्मिलित होता है। यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत, और ये आपका आजकल के परिवेश में जहाँ की कई सारी परेशानियाँ लोगों के सामने रहती हैं गवर्नमेंट जॉब की, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारे परेशान रहते हैं और वर्क करने के लिए कंपनी में रिज्यूम लगाते हैं और वहाँ जाते हैं, इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए विशेष तौर से ये जानने वाली बात है कि आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किस तरह से हमें इंटरव्यू फेस करना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप जानें। तो इसमें कुछ प्रमुख इसके चीज़ें हैं, जैसे व्यक्ति का शारीरिक है, भावात्मक है, सामाजिक है, मानसिक है, ये सारे व्यवहार इसमें शामिल होते हैं। तो आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं आते हैं जाते हैं तो आपका जो है शारीरिक विकास, यानी कि आपका शरीर बढ़िया होना चाहिए, आप बिल्कुल फिट होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कहीं जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो पहला तो सबसे पहला है अपना बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जब आपका शरीर साथ देगा तभी आप कोई भी वर्क कर सकते हो। आप सोचिए हमेशा बीमार रहते हैं और आपको आने जाने में कठिनाई होती है, आप हर मौसम में बाहर नहीं जा पाते हैं, तो इस तरह की तमाम समस्याएं कई लोगों के साथ होती हैं। तो सबसे पहले आपको अपना शरीर फिट रखना है, यानी आपको अपने आप को फिट रखना है, आप बॉडी लैंग्वेज फिट रखनी है। एक हमेशा के लिए कहीं भी किसी भी वर्क के लिए आप हमेशा रेडी रहो। सेकंड चीज़ है आपकी भावात्मक, सामाजिक और मानसिक व्यवहार। तो भावात्मक मतलब भावनाओं से जुड़े। आपने देखा होगा कई सारी आपके जो हैं एम्प्लॉयज़ रहते हैं और कई सारी कंपनियां जैसे हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं आपके, तो वो आपको कैसे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे आपको भावनाओं से जोड़ देते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर लेते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं सामान लेने, तो हम लोग लेना नहीं चाहते फिर भी हम सामान लेके चले जाते हैं। यानी कि ये उसकी भावना, कहीं ना कहीं भावात्मक जुड़ाव, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी बातचीत का तरीका, ठीक है, ये हमको कभी भी पसंद आता है तो हम ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी परचेज़ कर लेते हैं। तो उनसे हमें सीखने वाला रहता है कि किस तरह से ये लोग आपस में व्यवहार करते हैं। सामाजिक और मानसिक व्यवहार भी इसमें शामिल होता है, किस तरह से आप एक दूसरे को
प्रताड़ित नहीं करेंगे, एक दूसरे से प्यार से रहेंगे और सभी का सम्मान करेंगे, सामाजिक दायरे में रहेंगे। सामाजिकता आपके अंदर होगी कि सभी से मिलजुल के काम करना है, मिलजुल के सारी चीज़ें जो हैं सब कई कोई समस्या आती तो मिलजुल के उसका समाधान करना है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो इनको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है व्यक्तित्व विकास के बारे में। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जे.बी. वॉटसन, इन्होंने व्यक्तित्व विकास के बारे में अपने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, कुछ बातें बताई हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के दृष्टिकोण से काफ़ी लंबे समय तक वास्तविक निरीक्षण या अवलोकन करने के पश्चात व्यक्ति में जो भी क्रियाएं अथवा व्यवहार का जो भी रूप पाया जाता है उसे उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। ये आप जो है फैक्ट याद रखेंगे, किसका है, जे.बी. वॉटसन का। विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के दृष्टिकोण से काफ़ी लंबे समय तक वास्तविक निरीक्षण या अवलोकन करने के पश्चात व्यक्ति में जो भी क्रियाएं अथवा व्यवहार का जो भी रूप पाया जाता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। इसी तरह से कुछ और साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने अपने तरह से इसको बताया है। तो एक साइंटिस्ट हमारे हुए हैं जो ये हैं आर.बी. कैटल, जो आपके इन्होंने क्या कहा है, जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर, व्यक्तित्व आपका क्या होता है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। यानी कि व्यक्तित्व ये निर्धारित करता है कि परिस्थितियों या जैसी भी हों उसमें व्यक्ति किस तरह से उस परिस्थिति से बाहर निकलता है या उस परिस्थिति को किस तरह से हैंडल करता है। इसकी को बताया है किसने, आर.बी. कैटल ने। एक फैक्ट इसमें और है जो कि आर.एस. वुडवर्थ का है। इन्होंने क्या कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसकी विशेषता ही जो होती है ये क्या कहलाती है, ये आपकी व्यक्तित्व कहलाता है। यानी कि व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने क्या बताया है, जो किसी भी व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व है वो क्या होता है, उसकी एक समग्र विशेषता है। यानी कि जो भी उसके बारे में विशेष होता है यही आपका इसका व्यक्तित्व होता है। तो इस तरह से ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओ लेवल के एग्ज़ाम में IOT का जो एग्ज़ाम आपका रहता है अभी जुलाई एग्ज़ाम का आने वाला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर ये पर्सनैलिटी है क्या, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए, तो इसको और समझ लेते हैं डीपली। जो आपका पर्सनैलिटी है ये क्या है, आपकी भावनाओं, व्यवहार, लक्षणों और जन्मजात गुणों का समावेश ही व्यक्तित्व है। यानी कि आप जो भावना रखते हैं किसी भी पर्सन से या फिर किसी अपने घर वालों से या बाहर वालों से या सामाजिक लोगों से, किस तरह की भावनाएं आप उनसे रखते हैं और उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उनसे प्रदर्शित करते हैं, अपने लक्षणों को किस तरह से उनसे प्रदर्शित करते हैं, और जन्मजात गुणों का समावेश ही व्यक्तित्व कहलाता है। यानी इन सब चीज़ों को मिलकर ही आपका क्या बनता है, व्यक्तित्व निर्धारित आपका होता है। और इसको और आसान बना के हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं कि व्यक्तित्व लक्षणों, गुणों, विचारों, भावनाओं और समग्र व्यवहार का संयोजन है जिसका पालन एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है। यानी कि जो आपका व्यक्तित्व है वो आपके जो भी लक्षण हैं, गुण हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, या आप किसी पर्सन के प्रति किस तरह से व्यवहार करते हैं, इन्हीं सब को देखते हुए ये आपका क्या कहलाता है, इसका पालन करना ही जो है व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये आपके जो हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो गए पर्सनैलिटी के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि पर्सनैलिटी के कुछ टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो कौन से हैं। तो इसमें मेनली 3 टाइप्स से पर्सनैलिटी को डिफाइन किया गया है, 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है आपका शरीर रचना दृष्टिकोण, दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण और तीसरा है मूल्य दृष्टिकोण। ये 3 पॉइंट हैं पर्सनैलिटी के टाइप्स में, शरीर रचना दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण और मूल्य दृष्टिकोण। ये इन तीनों में ही हम लोग जो है इन सब के बारे में जानेंगे, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो शरीर रचना की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं, क्या, लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय।
ये 3 चीज़ें आती हैं आपकी इसमें शारीरिक दृष्टिया में। सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें पेपर में आपका क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से इसमें से कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और इनके बारे में मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कि इन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करूँगा कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी क्या होता है, या फिर लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय क्या है, इनके बारे में मैं डिटेल से समझाऊँगा। तीसरा आपका आता है मूल्य दृष्टिकोण। मूल्य दृष्टिकोण में आपके हैं सैद्धांतिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है और कलात्मक है। ये पॉइंट्स आपके किसके अंतर्गत आते हैं, मूल्य दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो ये रहा पर्सनालिटी के बारे में कि पर्सनालिटी क्या है और इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस जो रहेंगे इसके इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो और मैं इससे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ वो आप लोगों को मिलते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।